खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले साल 3 काले कृषि कानून लाए गए, जिनमें से एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिसके तहत निजी कंपनियों को सरकारी मंडी यानी एपीएमसी मंडी के बाहर अपनी निजी मंडी खोलने, अपने खरीद केंद्र खोलने या किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से खरीद फरोख्त करने के लिए छूट देने की बात है। हम सभी लोगों का ये पुराना अनुभव रहा है कि हर एक क्षेत्र में पहले प्राइवेट प्लेयर्स को जगह दी जाती है और उसके साथ साथ ही सरकारी संस्थानों की हालत इतनी खराब कर दी जाती है कि धीरे धीरे करके वो पूरा क्षेत्र ही निजी हाथों में चला जाता है। और इसके साथ साथ जो एक सवाल जुड़ा हुआ है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल। अभी जबकि एपीएमसी मंडी के तहत ही सब कुछ हो रहा है, ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर राज्यों में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर निजी हाथों में पूरा कृषि का क्षेत्र, पूरी खेती को दे दिया जाए, तो हम लोग क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को एमएसपी मिलेगा? और इन 3 काले कानूनों में से है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें सरकार यह दावा कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये किसानों को लाभ मिलेगा और उसका मूल्य पहले ही तय हो जाएगा। इससे किसानों को हित को पूरा होगा, पर यह पूरी तरह से सरकार का ढकोसला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी शर्तें रखी गई है उसमें सारे चीज़ें पूंजीपति के पक्ष में हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को जो अगर करार पूंजीपति तोड़ सकता है, किसान नहीं तोड़ सकता है, और किसान को पूंजीपति बाध्य कर सकता है तय मूल्य से भी औने पौने दाम में बेचने के लिए, और किसान इसके सिवा दूसरे किसी और को भी नहीं बेच सकता है। इसके तहत ये होगा कि अगर कोई किसान अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय भी जाना चाहेगा तो न्यायालय भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो है न्यायिक प्रक्रिया है एसडीएम तक। तो इस तरह ये किसान पूरी तरह से अपने ही खेत में, अपने ही खलिहानों में पूरी तरह से मजदूर बन जाएगा, औने पौने दाम लगाए जाएंगे और किसान और कर्ज में हो जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट लॉ सरकार द्वारा लागू किए गए 3 काले कानूनों में से एक है, जिसके अंतर्गत कुछ फूड स्टफ्स जैसे कि अनियन, प्याज, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल्स, इन सभी को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। आम भाषा में कहे तो इसका सीधा अर्थ है कि इनकी जमाखोरी, कालाबाजारी या कीमत वृद्धि पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। हम हाल में ही देखे हैं किस तरीके से खाद्य तेल की कीमतों ने लगातार वृद्धि की है और सरकार जो है वो उस वृद्धि पर बिल्कुल चुप है। अगर इस तरीके का कानून लागू हो जाता है तो ऐसी अनेकों वस्तुएं होंगी जिनकी कीमत वृद्धि का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, और इसी का विरोध जो है वो किसान लंबे समय से सड़कों पर कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार द्वारा नया बिजली संशोधन कानून 2020 लाया जा रहा है, जिसके तहत बिजली अब एक सेवा क्षेत्र न रहकर एक व्यावसायिक क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी और पूंजीपतियों को पूरा मुनाफा कमाने की छूट दे दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि बिजली आम जनता की एक मूलभूत जरूरत है, जिसके बिना आज जीवन की कल्पना तक करना मुश्किल है। ऐसे एक बुनियादी जरूरत को भी सरकार आज पूंजीपतियों के हवाले कर उन्हें मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रही है। इसका सबसे व्यापक असर हमारे देश के अन्नदाता किसानों पर पड़ेगा। जो रियायती बिजली इस्तेमाल वो करते थे, अब उन्हें महंगे दामों पर बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही आम उपभोक्ताओं के ऊपर भी बिजली के बिल की भारी मार पड़ेगी। इसीलिए साथियों, इस घोर जनविरोधी बिजली अधिनियम 2020 को हम पूरी तरीके से रद्द करने की मांग करते हैं। हमने देखा पिछले साल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के विरोध के बावजूद भी नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने संसद में एक तरफा रूप से लागू किया। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नई शिक्षा नीति 2020 एक ब्लूप्रिंट है जो शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण को लेकर आ रहा है। इस महामारी और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर सरकार नई शिक्षा नीति के कई सुझावों को लागू करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि कई राज्यों में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
जिस स्कूलों में 30 या 40 बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और उन स्कूल को देखने के लिए सिर्फ 2 या 3 शिक्षकों को ही रखा जा रहा है। इससे सरकारी स्कूलों का स्तर काफ़ी गिर जाएगा। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का कॉल दिया गया है। हमारा संगठन AIDSO की तरफ से हम लोग इस भारत बंद के कॉल को पूरा तरह से समर्थन दे रहे हैं और इस बंद को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से अभियान चला रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए हर तबके के अंदर कुछ न कुछ ऐसी नीतियों को लाए हैं जिससे कि हर तबका आज परेशान है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, फैक्ट्री मजदूर हो, छात्र हो। हमारा संगठन की ओर से हम लोग भी जो इस तरह से सरकार ने इसी कोरोना काल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाए और ये लाकर वैज्ञानिक, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जो एक हमला किया है, इसके खिलाफ हमारा संगठन पूरे देश में अभियान चला रहा है और इस भारत बंद के कॉल में हम लोग भी इस मांग के साथ, इस आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। हम स्टूडेंट्स, आम जनता और से अपील करते हैं और स्टूडेंट्स कम्युनिटी से भी कि इस आंदोलन को सफल बनाएं, इस बंद को सफल बनाएं। 27 सितंबर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिया गया भारत बंद का अपील को समर्थन करते हुए इस आंदोलन को मजबूत बनाने का अपील करते हैं। हमारा अपील है तमाम लोगों से, खासकर छात्रों से, कि इस आंदोलन के साथ खड़े हों और भारत बंद को सफल बनाने में अपनी